अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की होने वाली है क्योंकि वो मेरे हस्बैंड बना रहे हैं। और ये मेरी छोटी बेटी सालेहा, इसने आज अपने अब्बू से फरमाइश किया कि मुझे चनों की बर्फ़ी बना के दें। तो देखते हैं कि वो कैसे बनाते हैं। वैसे तो बहुत ही मज़े की बनाते हैं, हमने तो खाई हुई है, लेकिन आप भी वीडियो देख के ज़रूर ट्राई करना और इंशाल्लाह आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। मेरी बेटी तो बहुत ही शौक़ से खाती है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी, सबसे पहले आपने 2 कप चीनी ले लेनी है और उसको किसी भी कढ़ाई या बर्तन वगैरह में डाल लेना है। उसके बाद 1 कप आपने पानी इसमें डाल लेना है। कुछ लोग पानी नहीं भी डालते, वैसे ही चीनी को कैरमलाइज़ कर लेते हैं, लेकिन हमने वैसे ट्राई किया था, लेकिन उससे थोड़ी सी ना कड़वी बन गई थी। तो इसलिए आप 1 कप पानी डाल लें ताकि जायका ना इसका चेंज हो। तो अब आपने इसको पानी और चीनी को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने फ्लेम ऑन कर देनी है और इसको तब तक पकने देना जब तक अच्छे तरीके से इसकी चाशनी ना बन जाए और मतलब इसका थोड़ा सा कलर भी ब्राउन ब्राउन हो जाए, बबल्स भी आने लग पड़े। तब तक आपने इसको पकाते रहना अच्छे तरीके से और चम्मच को बाकायदगी से हिलाते रहना ताकि आपकी जो चीनी है वो नीचे ना जम जाए। तकरीबन मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट लगते हैं चाशनी बनाने में। मीडियम फ्लेम पे ऐसे कि वो अच्छे तरीके से बन होती है। अगर हाई करेंगे तो वो थोड़ी थोड़ी खुश्क हो के फिर वैसे ही बन जाएगी कि पानी उसका सारा खुश्क हो जाएगा और फिर वो कैरमलाइज़ हो जाएगी और उसका थोड़ा सा जायका कड़वा आपको लगेगा। तो इसलिए आप इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएं और 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। तो इसे अच्छे तरीके से पकने दें। यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि बबल्स कितने अच्छे तरीके से बन रहे हैं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने 2 से 3 इलायची बीच में डाली है ताकि इसका फ्लेवर अच्छा आ सके। आपने बस इलायची के दाने बीच में डालने हैं, इलायची का वो छिलका नहीं डालना ताकि वो आपके फ्लेवर को डिस्टर्ब ना करे। तो जी, आप देख सकते हैं कि हमारी चाशनी बहुत अच्छे तरीके से बन गई है। आपने इसको ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना और ना ही ज़्यादा पतला करना है। हमारी चाशनी इस फॉर्म में होनी चाहिए। हमने 3 कप दूध ले लेना है और उसको चाशनी में डाल देना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो जी, यहाँ पे दूध को बॉयल आने लग पड़ा है और यहाँ पे आपने चनों का पाउडर डाल देना है। मैंने यहाँ पे आधा किलो चने लिए थे, उनको ग्राइंड कर लिया था। आधा किलो भुने हुए आपने चने लेने हैं, उनको ग्राइंड करके पाउडर बना लेना है और ये तमाम पाउडर आपने इसमें ऐड कर देना है। यहाँ पे आपने मुसलसल चम्मच को हिलाते रहना। 1 सेकंड के लिए भी आपने चम्मच को नहीं रोकना ताकि आपका जो बैटर है चनों का वो साथ ना लगे, क्योंकि इसमें अगर आपने थोड़ा सा भी मतलब बेध्यानी की, आप इधर उधर चले गए तो ये सारा बैटर एक जगह जम जाएगा। और आपने यहाँ पे मुसलसल चम्मच को हिलाते रहना है जब तक अच्छी तरह से ये खुश्क हो के एकदम आटे टाइप ना बन जाए।
तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने किशमिश डाली है, चंद दाने, कोई 8-10 दाने किशमिश के डाल दिए हैं। हमने ग्राइंड करके नारियल, खुश्क नारियल ले लिया था और वो भी इसमें ऐड कर दिया है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको एक आटे की तरह बना लेंगे ताकि हम इसको कोई शेप दे सके, बर्फ़ी या आप लड्डू वगैरह, जो शेप आपको पसंद है वो आपने दे लेनी है। यहाँ पे आपने चम्मच को बहुत ही ध्यान से हिलाना है। किस चीज़ से, आपने किसी टॉवल, किचन टॉवल से पकड़ के आपने बर्तन को और फिर हिलाना है, क्योंकि यहाँ पे बैटर हमारा बहुत ही गाढ़ा हो चुका होता है और ऐसा ना हो कि आप बेध्यानी में हिलाएं और सारा वो बर्तन आपके ऊपर गिरे और आप जल जाएं, फिर आप मेरे मत्थे लगाएं। तो इसीलिए आपने बर्तन को पकड़ के और चम्मच को बहुत ध्यान से हिलाना है। तो जी यहाँ पे हमारा बैटर ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब इसको किसी भी प्लेट या ट्रे में डाल देंगे। डालने से पहले अगर आप चाहें तो किसी भी चीज़ से ग्रीस कर, मतलब मक्खन या घी से या ऑयल से ग्रीस कर सकते हैं। वैसे मैंने नहीं किया क्योंकि ये बैटर चिपकता नहीं है। आपने अगर कोई इसमें फ्लेवर लाना है मक्खन का तो आप मक्खन के साथ ग्रीस कर सकते हैं ट्रे को। तो आपने सारा बैटर ट्रे में डाल देना है। इस बैटर को आपने किसी चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से फैला देना है। चम्मच की मदद से हमने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से बराबर कर देना है, कहीं से मोटा या पतला नहीं रखना। तो जी यहाँ पे हमने बादामों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है और इस बैटर के ऊपर हमने छिड़क देने हैं बादाम छिड़कने के बाद आपने चम्मच की मदद से इनको थोड़ा सा दबा देना नीचे, ताकि आप जब बर्फ़ी खाने लगें तो आपके सारे बादाम ही ना उड़ जाएं। इसीलिए आपको सब अच्छे तरीके से समझा रही हूँ कि आप कोई भी मिस्टेक ना करें। इसके बाद आपने छुरी की मदद से कोई भी शेप दे लेनी है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ऐसी शेप दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी लगती है वैसे, बर्फ़ी टाइप। अगर आपने लड्डू बनाने हैं तो हाथों को ग्रीस करके इसके लड्डू बना सकते हैं। जो शेप आपको पसंद है वैसे बना सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बने बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये देखिए, हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हो चुकी है और ये बहुत ही मज़े की बनी है। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट है। आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। ओके जी, हमारी नेक्स्ट वीडियो आने तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।